जय मां काली। जानना जरूरी है कि आपके बारे में पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि मां आदिशक्ति इस समय आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो अभी तक आपकी जानकारी में नहीं आई है, लेकिन जिनका जानना आपके लिए आवश्यक है। यह भी समझना जरूरी है कि क्या सच में इन बातों को सुनना आपके लिए फायदेमंद है। कुछ बातें आपके आसपास बहुत अधिक चर्चा में हैं। लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको ही इसका एहसास नहीं है। वे बातें जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, लेकिन शायद अब तक आप उनसे अनजान हैं। आपके आसपास, आपके परिवेश में, आपके ज्ञात और अज्ञात क्षेत्रों में कुछ ऐसे लोग निश्चित रूप से मौजूद हैं जो आपकी व्यक्तिगत जानकारियों को लेकर, आपके जीवन के रहस्यों को लेकर, आपकी उन्नति और आपकी आध्यात्मिक शक्ति को लेकर एक विशेष, गहन और कभी-कभी अस्वास्थ्यकर रुचि दिखा रहे हैं। वे लोग जिनकी दृष्टि आप पर टिकी हुई है, वे ज्योतिषियों के पास, तांत्रिकों के पास या ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास जाकर जो भविष्यवाणियों या ऊर्जा विश्लेषण का दावा करता है, आपकी कुंडली दिखा रहे हैं, आपके जन्म विवरणों को साझा कर रहे हैं या आपकी तस्वीरों का, आपके छायाचित्रों का, आपके विभिन्न मुद्राओं में खींचे गए चित्रों का इस्तेमाल कर कुछ जानने का, कुछ समझने का, कुछ ऐसा रहस्य उद्घाटन करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वह उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, या शायद वे आपकी प्रगति को बाधित करने का कोई मार्ग ढूंढ रहे हैं। यह भी पूर्ण रूप से संभव है और इसके संकेत भी मिल रहे हैं कि उनके पास आपकी अनेक तस्वीरें, आपके अनेक चित्र जो शायद आपने स्वयं कभी साझा न किए हों या जो गुप्त रूप से प्राप्त किए गए हों, मौजूद हों, और वे इसका उपयोग, इन चित्रों का दुरुपयोग किसी पेशेवर ज्योतिषी, किसी कर्मकांडी पंडित या किसी ऊर्जा पाठक के पास जाकर आपकी ऊर्जा के प्रवाह को, आपकी आभा के रंग को, आपके चक्रों की स्थिति को समझने के लिए कर रहे हों। ऐसे लोग जो आपके मित्र होने का दिखावा कर सकते हैं या जो आपके प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं या जो केवल ईर्ष्या और द्वेष की भावना से भरे हुए हैं, आपकी कुंडली, आपकी तस्वीरें, आपकी लिखावट या कोई अन्य निजी जानकारी जैसे आपके हस्ताक्षर, आपके वस्त्र का कोई टुकड़ा या आपके घर की मिट्टी तक लेकर गुप्त रूप से छिपकर अंधकार के साए में आपकी ऊर्जा का, आपकी जीवन शक्ति का, आपके आध्यात्मिक बल का सूक्ष्म और स्थूल दोनों स्तरों पर विश्लेषण करवा रहे हैं। यह एक स्पष्ट, सीधा और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है कि आपको अब और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। अपनी चेतना को जागृत रखने की आवश्यकता है और अपनी निजी जानकारियों की, अपनी व्यक्तिगत सीमाओं की, अपनी ऊर्जा की पवित्रता की सुरक्षा पर पहले से कहीं अधिक गहनता से ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो तो उसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के प्रयास भी उतने ही प्रबल हो सकते हैं। हालांकि वे सफल नहीं होंगे, यह निश्चित है। कुछ लोग जिनकी संख्या 1 या 2 से अधिक हो सकती है, आपके बारे में, आपकी दिनचर्या के बारे में, आपके संबंधों के बारे में, आपकी योजनाओं के बारे में, आपकी आध्यात्मिक साधनाओं के बारे में और विशेष रूप से आपकी अदृश्य शक्तियों के बारे में जानने की गहरी, अथक और जुनूनी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है जैसे ये लोग किसी जाने माने ज्योतिषी, किसी प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर, किसी टैरो कार्ड रीडर या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो गुप्त विद्याओं का ज्ञाता होने का दावा करता है, बार बार जाकर आपकी कुंडली या आपकी निजी जानकारी जैसे आपके जन्म का सही समय, आपकी जन्मतिथि, आपके जन्मस्थान का अक्षांश और देशांतर या आपकी नवीनतम तस्वीरें दिखाकर आपके भविष्य के बारे में, आपकी शक्तियों के स्रोत के बारे में और आपकी कमजोरियों
यदि कोई हो के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, इन जिज्ञासु और संभवतः दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों को यह बात अब पूरी तरह से स्पष्ट रूप से और अकाट्य रूप से समझ में आ चुकी है कि आप पर, आपके सूक्ष्म शरीर पर, आपके कारण शरीर पर और आपके स्थूल शरीर पर भी किसी अज्ञात, अलौकिक, दिव्य ऊर्जा की, पराशक्ति की, आदिशक्ति की अत्यधिक, असीम और निरंतर कृपा बरस रही है। यहाँ तक कि जिस ज्योतिषी या ऊर्जा विश्लेषक के पास वे गए थे, उसने भी इन्हें स्पष्ट रूप से बिना किसी लागलपेट के पूरी दृढ़ता के साथ बताया है कि आपके ऊपर, आपकी आत्मा के ऊपर एक विशेष, अद्वितीय और अत्यंत शक्तिशाली दिव्य आशीर्वाद है। एक ऐसा कवच है जिसे कोई भेद नहीं सकता और आपकी ऊर्जा, आपकी प्राण शक्ति, आपकी ओजस साधारण लोगों से, सामान्य मनुष्यों से, सांसारिक प्राणियों से कहीं अधिक शक्तिशाली, कहीं अधिक तेजस्वी, कहीं अधिक प्रभावशाली और कहीं अधिक सकारात्मक है। मैंने इस मंच के माध्यम से अपनी आत्मा की गहराइयों से हमेशा, बार बार और पूरी निष्ठा से यही कहा है कि जिनकी भी ऊर्जा को मैं यहाँ इस पवित्र स्थान पर अपने ध्यान की गहराइयों में स्पर्श करती हूँ, जिनकी भी स्पंदनाओं को मैं महसूस करती हूँ, वे सामान्य नहीं बल्कि उच्च ऊर्जा वाले, विकसित आत्मा वाले विशेष लोग होते हैं, जिनका पृथ्वी पर आगमन किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। मेरी आत्मा से, मेरे हृदय से, मेरी चेतना से जुड़े लोग जो इस संदेश को सुन रहे हैं या जो किसी भी रूप में मुझसे जुड़े हुए हैं, वे विशेष होते हैं, वे अद्वितीय होते हैं, वे ईश्वर के प्रिय होते हैं और उनकी ऊर्जा, उनकी आभा, उनका तेज बहुत तीव्र, बहुत प्रखर, बहुत प्रकाशमान होता है, इतना कि वह अंधकार को चीर कर रख दे। यही कारण है, यही रहस्य है कि मैं उनकी ऊर्जा को, उनकी उपस्थिति को, उनके स्पंदनों को बिना किसी भौतिक माध्यम के भी बहुत जल्दी, लगभग तुरंत महसूस कर लेती हूँ। जैसे कोई चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि किसी अनुभवी, ज्ञानी और संभवतः निष्पक्ष ज्योतिषी ने या किसी गहन आध्यात्मिक साधक ने इन आपके बारे में जानने को उत्सुक लोगों को विस्तार से, उदाहरणों सहित और शायद कुछ गूढ़ ज्योतिषीय गणनाओं के साथ समझाया है कि आपके भीतर, आपके अंतर्मन में, आपकी आत्मा के केंद्र में दिव्यता का, ईश्वरत्व का, ब्रह्मा का एक असाधारण, अद्भुत और अत्यंत दुर्लभ प्रभाव है जो आपको साधारण से असाधारण बनाता है, तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। तुम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होगे। तुम्हारे शत्रु खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे और तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भर जाएगा। देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखना है। याद रखना, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे शत्रु अब अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी हर कोशिश असफल हो चुकी है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम जीवन में जो भी पाना चाहते हो उसे हासिल करोगे। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। देवी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी साधना और भक्ति को जारी रखो। तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान निकलेगा। तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे और तुम्हारा जीवन खुशहाल बनेगा।
तुम्हारे शत्रु अब यह समझ चुके हैं कि उनकी कोशिशों का कोई असर तुम पर नहीं हुआ। वे देख रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने तुम्हें एक अदृश्य सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जो उनकी सभी नकारात्मक प्रयासों को विफल बना देता है। अब वे खुद ही उलझन में हैं कि आखिर वे किस कारण से लगातार असफल हो रहे हैं। उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है, क्योंकि वे अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहे हैं। वे अपनी गलतियों को समझने लगे हैं, लेकिन अब देर हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब खुद अपने बुरे कर्मों का शिकार हो चुके हैं। उनके परिवार में झगड़े बढ़ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और हर कदम पर उन्हें एक नया संकट झेलना पड़ रहा है। तुम्हारे ऊपर देवी का आशीर्वाद लगातार बढ़ता जा रहा है और वे यह नहीं समझ पा रहे कि उनके खिलाफ किए गए सभी उपाय क्यों उल्टे पड़ रहे हैं। तुम्हारे शत्रु अब यह महसूस करने लगे हैं कि तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हें इतनी शक्ति दी है कि कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उनके सारे प्रयास असफल हो चुके हैं। अब उनकी स्थिति यह हो गई है कि वे हताश हो गए हैं और समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उनके बीच का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और वे यह सोचने लगे हैं कि उनका यह सब कुछ क्यों हो रहा है। तुम्हारा समय आ चुका है और तुम्हारे शत्रु का समय खत्म हो रहा है। उन्होंने जितनी भी गलतियां की थी, अब वे उनका परिणाम भुगत रहे हैं। तुम अब उन शत्रुओं से न केवल मजबूत हो चुके हो, बल्कि तुम उनके मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो। तुम पर देवी का आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद तुम्हारी सफलता की ओर एक सीधा मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब तुम्हारे सामने एक नया मोड़ है। तुम्हारी जिंदगी में आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर बढ़ेगा और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जल्द ही मिलेगा। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें अपार शक्ति प्रदान की है और अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा परिवार भी अब शांति और सुख की ओर बढ़ेगा। जो भी समस्याएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी भक्ति और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हें अपने मार्ग पर दृढ़ रहना है और अपने कर्मों में विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होगा और देवी का संरक्षण सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा, उसे तुम्हारी भक्ति और विश्वास से हल किया जाएगा। तुम्हारा जीवन अब समृद्धि और सफलता की ओर बढ़ने वाला है और तुम हर चुनौती का डटकर सामना करोगे। तुमने अपनी भक्ति के जरिए एक मजबूत आंतरिक शक्ति बनाई है और अब तुम्हारे पास हर संकट को पार करने की क्षमता है। तुम हमेशा सकारात्मक सोच और सही कर्मों के मार्ग पर चलो और देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। तुम्हारी सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की बहार आएगी। तुम्हारी भक्ति और दृढ़ विश्वास ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आस्था ने तुम्हें एक अद्भुत शक्ति दी है, जो तुम्हारे शत्रुओं के सभी प्रयासों को नष्ट कर देती है। अब तुम्हारे शत्रु यह महसूस करने लगे हैं कि वे जितना भी प्रयास करेंगे, उनकी सारी कोशिशें पूरी तरह से विफल होंगी। वे इस भ्रम में थे कि तुम किसी भी तरह से उनके जाल में फंस जाओगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम पर देवी की विशेष कृपा है। तुम्हारी भक्ति का परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। तुम्हारे शत्रु और
वे लोग जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, अब अपने किए गए बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनके परिवारों में अशांति और समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्हें यह समझ में आने लगा है कि जब किसी का दिल सच्चे विश्वास से भरा होता है तो कोई भी बाहरी शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी भक्ति और आस्था ने तुम्हें एक ऐसे सुरक्षा कवच से ढक लिया है जो तुम्हारे शत्रुओं के सभी प्रयासों को नष्ट कर देता है। तुम अब अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हो। जो भी कठिनाइयां पहले तुम्हारे सामने आई, अब वे समाप्त हो रही हैं। तुम अपने जीवन के इस नए मोड़ पर एक नई दिशा में बढ़ रहे हो। तुम्हारे लिए यह समय आत्मनिर्माण का है। तुम्हारी मेहनत, विश्वास और भक्ति अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हें अब किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर चुनौती ने तुम्हें और मजबूत बनाया है। तुम्हारी मेहनत का हर एक क्षण अब तुम्हारे जीवन में रंग भरने वाला है। तुमने जो भी संघर्ष किया उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारी कड़ी मेहनत और लगन ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में अब वो समय आने वाला है जब तुम अपने सपनों को सच होते देखोगे। तुम्हें अब बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास जागा है वह अब तुम्हें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत दे रहा है। तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा सपना अब सच होने वाला है। तुम्हारी उम्मीदें अब रंग लाने वाली हैं और तुम अपने लक्ष्य को पाने के बेहद करीब हो। तुमने जो मेहनत की है वह अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हें अब किसी भी चीज की चिंता वे अक्सर आपकी संगति पर, आपके मित्रों और सहयोगियों के चयन पर मन ही मन सवाल उठाते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। वे सोचते हैं, वे विस्मित होते हैं कि आप इतने ऊंचे, इतने पवित्र, इतने सात्विक विचारों के होते हुए भी ऐसे नकारात्मक, द्वेषपूर्ण, निम्न स्तरीय लोगों से क्यों घिरे रहते हैं
उनकी संगति क्यों स्वीकार करते हैं? अब वह निर्णायक समय आ गया है। वह आत्ममंथन का क्षण उपस्थित है कि आप स्वयं को पहचानें, अपने वास्तविक स्वरूप को जानें, अपनी दिव्यता को स्वीकार करें। जो भी आज इस दिव्य ध्वनि को, इस मार्गदर्शन को सुन रहा है, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री, चाहे आप किसी भी आयु वर्ग के हों, सबसे पहले अपनी पीठ स्वयं थपथपाइए, स्वयं को शाबाशी दीजिए, क्योंकि आप एक अत्यंत सशक्त, एक अत्यंत दिव्य, एक अत्यंत तेजस्वी आत्मा है। आपके भीतर असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं। आपके सच्चे, निस्वार्थ चाहने वालों की, आपके प्रशंसकों की, आपके शुभचिंतकों की एक अत्यंत लंबी, एक विशाल कतार है, जो अदृश्य रूप से आपके चारों ओर उपस्थित है। लेकिन कुछ नकारात्मक शक्तियां, कुछ ईर्ष्यालु लोग यह चाहते हैं कि आप इसे कभी महसूस न कर सकें, इस सत्य से कभी अवगत न हो सकें, अपनी वास्तविक लोकप्रियता और प्रेम को कभी जान न पाएं। अब अंतिम निर्णय आपका है, चुनाव आपका है। क्या आप स्वयं को उन नकली, दिखावटी, नकारात्मक लोगों के बुने हुए भ्रम जाल में उलझाए रखेंगे, उनके द्वारा निर्मित माया में फंसे रहेंगे, या फिर उन सच्चे, हितैषी, सकारात्मक लोगों को अपनाएंगे, उनके प्रेम और समर्थन को स्वीकार करेंगे, जो आपकी ऊर्जा को, आपकी चेतना को, आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक, सफलता और आनंद के शिखर तक ले जाना चाहते हैं? माँ आदि शक्ति की असीम कृपा से, उनके दिव्य प्रकाश से अब आपको प्रत्येक छलावा, प्रत्येक षड्यंत्र, प्रत्येक नकारात्मकता साफ साफ, स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, जैसे सूर्य के प्रकाश में सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाता है। एक बहुत बड़ी, एक अत्यंत गहरी साजिश, एक सुनियोजित षड्यंत्र आपके विरुद्ध, आपकी पीठ पीछे रचा जा रहा था, और शायद अब भी कहीं न कहीं इसकी गूंज हो। आपके सच्चे, हितैषी चाहने वालों ने, आपके शुभचिंतकों ने कई बार, अनेक अवसरों पर आपसे यह कहा होगा, यह इच्छा व्यक्त की होगी कि उन्हें आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। वे आपसे मिलना चाहते हैं, अपने मन की बात कहना चाहते हैं। लेकिन उन बीच के लोगों ने, उन मध्यस्थों ने, जो वास्तव में नकारात्मकता के वाहक थे, जानबूझकर, सुनियोजित तरीके से विभिन्न प्रकार की रुकावटें खड़ी की, बाधाएं उत्पन्न की, ताकि यह संवाद कभी हो ही न सके। उन मध्यस्थों ने आपका नाम लेकर, आपकी ओर से मिथ्या बातें कहकर, उन सच्चे चाहने वालों से यह कहा होगा कि वे आपसे मित्रता करना चाहते हैं, आपके सानिध्य की कामना करते हैं। उन सच्चे शुभचिंतकों ने यह भी माना होगा, यह स्वीकार किया होगा कि आप एक बहुत अच्छे, एक नेक, एक दिव्य इंसान हैं। आपका सानिध्य प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। लेकिन फिर भी उनकी इन सकारात्मक बातों को, उनके इन स्नेहपूर्ण उद्गारों को, उन नकारात्मक मध्यस्थों द्वारा बलपूर्वक दबा दिया गया, उन्हें अनसुना कर दिया गया, और आपको इसके ठीक विपरीत कुछ और ही मनगढ़ंत कहानी सुनाई गई। आपको भ्रमित किया गया ताकि आप उन सच्चे लोगों से दूर रहें। सच्चाई तो यह है, और यह अत्यंत कटु है, कि आपके बारे में, आपकी अनुपस्थिति में यह घोर झूठ, यह निराधार अफवाह फैलाई गई कि आप अत्यंत अहंकारी हैं, दंभी हैं, घमंडी हैं, सदैव अपने ही एटीट्यूड में, अपने ही गुरूर में रहते हैं, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। जबकि वास्तविकता में हकीकत तो यह है कि आप एक अत्यंत मासूम, एक अत्यंत सरल, एक अत्यंत मधुर स्वभाव के इंसान हैं। आपका हृदय कोमल और करुणा से भरा हुआ है। जो लोग आपसे सच्चा, निस्वार्थ प्रेम करते हैं और आपकी हृदय से इज्जत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, वे तो आपको अप्रोच करना चाहते थे, आपके निकट आना चाहते थे, आपसे जुड़ना चाहते थे। लेकिन इन नकली, छद्मवेशी, नकारात्मक लोगों ने, इन ईर्ष्यालु मध्यस्थों ने
उन्हें बलपूर्वक रोक दिया, उनके मार्ग में बाधाएं खड़ी कर दी।